आगे बढ़ेंगे। देखिए आज का दिन आप सभी जानते हैं कई महीनों में खास है भाई। आज से विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो रही है। आप जानते हैं जिसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत कहा जाता है भाई। महाराष्ट्र में आज नए साल के इस उत्सव को गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं। उत्तर भारत में आज से ही चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत हुई है और इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में उगादी, नवरेह और चेती चांद भी मनाया जा रहा है। अब आज क्या हुआ है कि आज के दिन कई त्योहार का एक साथ होना ही भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अवसर पर, आप जानते हैं हिंदू नववर्ष की शुरुआत, नवरात्र, गुड़ी पड़वा। अब विवाद कहां हो गया, अब ये खबर समझिए। अब हुआ ये, पहले तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि पारंपरिक हिंदू नववर्ष की शुरुआत के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार हमारे देश की संस्कृति और समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। आपको भी हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। वैसे तो हिंदू नववर्ष की सांस्कृतिक विरासत पर सभी को गर्व होना चाहिए, लेकिन गर्व के बजाय हिंदू कैलेंडर के पहले दिन की छुट्टी पर अब विवाद शुरू हो गया है। खबर यह है, दरअसल संसद में हिंदू नववर्ष के पहले दिन, संसद में हिंदू नववर्ष के पहले दिन छुट्टी कर दी गई। मजहबी महाभारत शुरू हो गई। संसद में अवकाश पर, कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन संसद में अवकाश पर, अब छुट्टी पर भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदू हॉलीडे से नाराज पार्टियों का यह आरोप है कि सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए हिंदू नववर्ष के पहले दिन छुट्टी कर दी गई संसद में। अब आज के दिन संसद में छुट्टी दे दी गई है। भारत में 70 साल तक तुष्टीकरण के सहारे और अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति करने वाले हिंदू नववर्ष के पहले दिन संसद की छुट्टी से बहुत परेशान है। अब देखिए, हिंदू नववर्ष के दिन छुट्टी कुछ लोगों को अखरने भी लगी है। नाम सबसे पहले सामने आया समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया है कि एक धर्म को खुश करने के लिए, मतलब हिंदुओं को खुश करने की नीयत से फैसला लिया गया। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद का यह भी कहना है कि सरकार सिर्फ धार्मिक भावनाओं पर सियासत कर वोट के लिए यह सब कुछ कर रही है कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन छुट्टी दे दी गई। समाजवादी पार्टी के सांसद सिर्फ यही नहीं रुके, एसटी हसन ने यह भी कहा कि अगर नवरात्रि पर छुट्टी की है तो कल रमजान पर भी अवकाश होना चाहिए, जिससे मुसलमानों को भी लगे कि सरकार उनकी भी है और मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। एसटी हसन, सुन लीजिए आप सबसे पहले हिंदू नववर्ष के दिन की छुट्टी से किस किस को क्या क्या और क्यों कोई परेशानी हुई है, सुना दीजिए एक बार। लेकिन इबादत इबादत के लिए हो, पूजा पूजा के लिए हो, आराधना के लिए हो, न कि उसमें सियासत, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पोलराइजेशन के लिए नहीं होना चाहिए। 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, और अगर हुआ भी है तो फिर कल से रमज़ान है उसका भी होना चाहिए, सिख भाइयों के पर्व का भी होना चाहिए, क्रिश्चियंस का भी होना चाहिए। हम छुट्टी को थोड़ी बुरा कह रहे हैं। भारत एक धार्मिक देश है। हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं अल्लाह कहता हूँ, आप ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। हम सियासी लोग अल्लाह ईश्वर को ना बांटें। अगर वहाँ भी आप बंटवारा शुरू करेंगे तो देश का नुकसान होगा। भाई देखिए, आज एसटी हसन साहब की बात में दम तो है। जो एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि भाई यही तो सेकुलरिज्म है कि रमज़ान पर भी इस तरह की छूट, छुट्टियां या इस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या वाकई में नहीं हुई है, या सिर्फ हिंदू नववर्ष के लिए इस तरह की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया और रमज़ान या बाकी त्योहारों के लिए क्या इस तरह की छुट्टी नहीं की गई है? क्योंकि नहीं की गई है तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं की गई है क्या, ये हम आज आपको बताएंगे। क्योंकि ये पूरा जो विवाद है ना छुट्टी पर, जो हिंदू मुसलमान की सियासत के जरिए अब किन्हें मैसेज देने की कोशिश हो रही है, यह हर कोई समझ रहा है। हिंदू नववर्ष की छुट्टी के बाद आखिर रमजान की याद अब क्यों आ रही है? क्या नहीं दी गई है रमजान पर छुट्टियां? क्या रमजान पर क्या इस तरह की छूट नहीं दी गई है? दरअसल मंगलवार को दोनों संसद के दोनों सदनों में बीजेपी समेत कई सांसदों ने मांग रख दी थी भाई कि बुधवार को हिंदू नववर्ष के अवसर पर अलग अलग हिस्सों में पर्व त्योहार को देखते हुए अवकाश दिया जाना चाहिए, जिसके बाद स्पीकर और चेयरमैन ने सांसदों से बात करके दोनों सदनों में छुट्टी का फैसला कर लिया। अब एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि भाई ये सेकुलरिज्म कैसे, एक धर्म के लिए तो आपने छुट्टी कर दी, बाकी धर्मों का क्या? सवाल यह है कि क्या अब संसद की छुट्टी का भी धार्मिक बंटवारा होना चाहिए या फिर सांसदों की आम सहमति से यह फैसला लिया जाना चाहिए? यह आरोप बिल्कुल सही है।
लेकिन अब आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि हिंदू नववर्ष के अवसर पर संसद में छुट्टी के जरिए सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच बंटवारा करना चाह रही है। वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी सुनिए। ये सज्जन कौन सज्जन है दुर्जन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन अकल के दुश्मनों को ये भी नहीं पता कि आज जो है वो हिंदुस्तान का नववर्ष है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से आज नववर्ष के लोग जो है वो अपना सेलिब्रेशन करते हैं। हिंदुस्तानी कम्युनिटी है, 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोग जो कि जिन्हें कि बहुत ही गर्व के साथ आज नववर्ष को मनाना चाहिए। ये शुद्ध रूप से बदरंगी विरासत की हुड़दंगी सियासत है, और जब बदरंगी विरासत हुड़दंगी सियासत में उतर जाएगी तो इसी तरह के बहके बेसुरे बेहुदा काम करेगी। आपकी पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, कल को बंद कर देते, कल भी जैसा रोज़ बंद हो रही है कल भी बंद हो सकती थी, लेकिन इन्होंने उसको छुट्टी में बदल दिया उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए। और कोई बात नहीं इनका, सिर्फ एक पार्टी का, चूँकि इनका नज़रिया जो है वो है इनका नफरत फैलाना। हिंदू मुस्लिम बेस पर हर काम करते हैं। मतलब एक छुट्टी से इतनी परेशानी है। संसद में हिंदू नववर्ष पर छुट्टी पर दर्द सोचिए किन लोगों को हो रहा है। मतलब कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो 75 साल में कभी नहीं हुआ। कौन लोग हैं जो हिंदू नववर्ष पर छुट्टी के विरोध में कह रहे हैं कि सरकार हिंदू मुसलमान में बंटवारा करना चाह रही है, एक छुट्टी से बंटवारा हो गया। जबकि भारत में ना, अब मैं आपको बताता हूं, अभी जो आपने सुना एस टी हसन साहब को कि सेकुलरिज्म तो ये है कि रमजान में भी इस तरह की छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, सभी धर्म बराबर हैं, सेकुलरिज्म तो यही है। तो हमारी नजर में तो ये सबसे सेकुलर फैसला है जो हिंदू नववर्ष पर छुट्टी कर दी गई, क्योंकि रमजान पर तो पहले से ही कई तरह की छूट दी जाती है। भारत में पिछले 75 साल में तुष्टीकरण के ऐसे ऐसे फैसले हुए ना कि तुष्टीकरण को ही राजनीति मान लिया गया। इसी राजनीति की वजह से ना, अब सुनिए जो आप बताने जा रहा हूं। पिछले हफ्ते बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने रमजान को देखते हुए मुस्लिम कर्मचारियों के लिए ऑफिस टाइमिंग बदल दिए। समझ रहे हैं हम? और ऐसा इसलिए किया गया जिससे उन्हें रोजा खोलने में परेशानी ना हो। बिल्कुल होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बिहार सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया जिसके बाद रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्धारित समय से 1 घंटा पहले जाने की अनुमति थी। मतलब 1 घंटा पहले आओ, लेकिन आप 1 घंटा पहले जा सकते हैं। छूट दी गई, रमजान में दी जानी चाहिए, दी गई। ऐसी ही छूट हिंदू नववर्ष के मौके पर भी दी गई। यही नहीं, इससे पहले पिछले साल अभी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने रमजान के मौके पर मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली नहीं काटे जाने को लेकर आदेश जारी कर दिया था। विवाद हुआ, विवाद बढ़ने के बाद फिर यह फैसला वापस भी ले लिया गया था। तो कोशिश हुई है हर बार। रमजान के मौके पर इस तरह की छूट दी गई है, हिंदू नववर्ष पर पहली बार दी गई है इस तरह से। तो ये तो ज्यादा सेकुलर है कि हिंदुओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। अभी इसके अलावा पिछले साल दिल्ली सरकार ने भी एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि रमजान के मौके पर दिल्ली जल बोर्ड में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारी एक दिन में 2 घंटे की शॉर्ट लीव ले सकते हैं। लेकिन इस फैसले के विरोध के बाद केजरीवाल सरकार को भी यह फैसला वापस लेना पड़ा था। अब 2 साल पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा के अंदर नमाज के लिए अलग से कमरा अलॉट कर दिया था, नमाज रूम। आज जो लोग संसद में हिंदू नववर्ष पर छुट्टी का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने इन सारे फैसलों का विरोध किया था? ये फैसले अच्छे थे तो आज वाला गलत कैसे? हिंदू नववर्ष पर संसद, हिंदू नववर्ष के पहले दिन संसद ने छुट्टी के फैसले को कम्युनल बताया जा रहा है कि कम्युनल है। तब यही लोग हेमंत सोरेन सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे थे। 2015 में तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने रमजान के मौके पर जो फैसला लिया था उससे मुस्लिम देश भी शर्मा जाए। चंद्रशेखर राव ने गरीब मुस्लिम परिवारों को रमजान के मौके पर गिफ्ट भिजवाए थे, से मुस्लिम परिवारों को। इस गिफ्ट में साड़ी, कुर्ता, टोपी, इत्र की बोतल थी। अब सेकुलरिज्म के इस अभियान पर खर्च हुए थे 10 करोड़ रुपए। तब किसी ने आपत्ति की थी? नहीं, दिया जाना चाहिए भाई। भारत में ऐसे एक नहीं कई फैसलों, मतलब सैकड़ों उदाहरण है जब 75 साल तक अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया गया। यहां तक कि तुष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक पलट दिया गया था, याद है ना आपको? शाबानो। तुष्टीकरण के लिए देश का सबसे बड़ा धार्मिक विवाद राम मंदिर केस को 75 साल तक सुलझने नहीं दिया गया। लेकिन इस देश में पहली बार जब असल धर्मनिरपेक्षता का मतलब की परिभाषा है और ये रियल सेकुलरिज्म की परिभाषा को नए सिरे से लिखा जा रहा है कि रमजान के लिए भी तो चलिए हिंदू नववर्ष की भी पहला दिन है। भारत की राजनीति में हिंदुत्व को अब जगह मिल रही है। यही भारत की सच्ची धर्मनिरपेक्षता है कि मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भावनाओं को भी जगह अब मिल रही है। शायद इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण के सूरमाओं को लगता है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता अब खतरे में आ गई है।
आगे बढ़ेंगे।